नमस्कार दोस्तों, ये जो तीसरा वीडियो है, पिछला वीडियो में हमने झारखंड में फ़िलहाल हुए क्षेत्रीय कार्यकर्ता के जो जीएस पेपर का एग्ज़ाम हुआ था उसका मैं क्वेश्चन नंबर 1 से 15 तक सॉल्व करके बताया था। अभी देखिए ये क्वेश्चन नंबर 16 से 20 तक का मैं आंसर बता रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से भारत का लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। इसके 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, सी सुभाष चंद्र बोस, डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है उनको भारत का लौह पुरुष यानी द आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो इसमें भारत का लौह पुरुष में आपको डी ऑप्शन में सरदार वल्लभ भाई पटेल को आपको टिक लगाना है। ठीक है। इंग्लिश में देखिए क्वेश्चन नंबर 16 इस प्रकार है, हु अमंग द फॉलोइंग इज आल्सो नॉन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, सी सुभाष चंद्र बोस, डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। There are 4 options given. Out of 4 options, it will put the option D, Sardar Vallabhbhai Patel. Okay, you have to put the option Sardar Vallabhbhai Patel as D. अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में प्रतिवर्ष 22 दिसंबर को किस महान गणितज्ञ की जयंती के सम्मान में राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। भारत में प्रतिवर्ष यानी हर एक साल भारत में 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है या नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है। तो ये आपको हर एक साल 22 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ऐसा इंडिया में कौन सा गणितज्ञ हैं जिसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो इसका 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए में आर्यभट्ट, बी है श्रीनिवास रामानुजन, सी है भास्कराचार्य, जो डी है सी आर राव। तो आपको इसमें से जो ऑप्शन चुनना है, ऑप्शन चुनना है आपको, कौन सा ऑप्शन चुनना है, तो आपको चुनना होगा ऑप्शन बी श्रीनिवास रामानुजन। यानी श्रीनिवास रामानुजन जो है वो महान गणितज्ञ हैं हमारे देश के, जिनके उपलक्ष्य में 22 दिसंबर को हम लोग राष्ट्रीय गणित दिवस नेशनल मैथमेटिकल डे मनाते हैं। देखिए इंग्लिश में ऐसे है, क्वेश्चन नंबर 17, नेशनल मैथमेटिक्स डे is celebrated in India on 22 December every year to honor the birth anniversary of which legendary mathematician। ठीक है, इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपको ऑप्शन क्या लगाना है, आपको लगाना ऑप्शन बी श्रीनिवासा रामानुजन। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए इस प्रकार है, निम्नलिखित में से किसे कांग्रेस का जनक कहा जाता है। ठीक है, यानी किसे कांग्रेस का जनक कहा जाता है। ऑप्शन ए है इंदिरा गांधी, बी है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, यानी शॉर्ट में से ए.ओ. ह्यूम के नाम से जानते हैं, सी है एनी बेसेंट और डी है सरोजिनी नायडू। तो आपको इसके जो 4 ऑप्शन दिख रहे हैं इसमें से आपको लगाना है बी में, इसमें लगाना है बी में एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, यानी इसको शॉर्ट में बोलते हैं ए.ओ. ह्यूम। वास्तव में ए.ओ. ह्यूम जो है आपका कांग्रेस का जनक के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में ऐसे है, क्वेश्चन नंबर 18, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉन एज द फादर ऑफ द कांग्रेस। ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, बी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, सी एनी बेसेंट, डी सरोजिनी नायडू। तो आपको क्या करना है, आपको जो ऑप्शन लगाना है वो ऑप्शन होगा आपका बी ऑप्शन होगा ए.ओ. ह्यूम। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन व्यवस्थित पक्षी सर्वेक्षण करने वाला पहला भारतीय था। क्वेश्चन इस प्रकार से है, फिर से सुन लीजिए, निम्नलिखित में से कौन व्यवस्थित पक्षी सर्वेक्षण करने वाला पहला भारतीय था। व्यवस्थित पक्षी सर्वेक्षण का मतलब होता है
आप इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं सिस्टमेटिक बर्ड सर्वे, यानी सिस्टमेटिक बर्ड सर्वे का अध्ययन करने वाला ऐसा कौन सा इंडियन था, भारतीय था भारत में। 4 ऑप्शन है, सीवी रमन, बी है सलीम अली, सी है प्रफुल्ल चंद्र रे और डी है वेंकट रमन राधाकृष्णन। तो आपको क्या करना है, जो ऑप्शन बी है सलीम अली, उसमें आपको टिक लगाना है। सलीम अली जो है वो भारतीय था, पहला भारतीय था, फर्स्ट इंडियन था, जो कि सिस्टमेटिक बर्ड जो सर्वे होता है उसका वो अध्ययन करता था और तैयार करता था चार्ट। इंग्लिश है क्वेश्चन नंबर 19, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन टू कंडक्ट सिस्टमेटिक बर्ड सर्वे। ऑप्शन ए सीवी रमन, बी सलीम अली, सी प्रफुल्ल चंद्र रे, डी वेंकट रमन राधाकृष्णन। तो आपको क्या करना है, आपको इसमें टिक लगाना है, ऑप्शन नंबर बी सलीम अली। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 है, जनवरी 2026 के अनुसार जीआई टैग से सम्मानित पोंड्रू खादी निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का एक पारंपरिक वस्त्र है। ठीक है, जनवरी 2026 के अनुसार जीआई टैग से सम्मानित पोंड्रू खादी, ठीक है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का एक पारंपरिक वस्त्र है। यानी पोंड्रू खादी जो है एक प्रकार का वस्त्र है, पारंपरिक वस्त्र है, यानी सदियों से इसका उपयोग हो रहा है। ठीक है, तो ये कौन सा राज्य का है, देखिए आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, ठीक ना। ऑप्शन ए है गुजरात, बी आंध्र प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश और डी मध्य प्रदेश। तो आपको ऑप्शन बी में सिलेक्शन करना है, मध्य प्रदेश में, सॉरी आंध्र प्रदेश में। तो जो बी आंध्र प्रदेश है वो आंध्र प्रदेश जो है उसमें पोंड्रू खादी नाम का जो वस्त्र है उसका उपयोग होता है। हमको भी लग रहा है